अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर तो एक मैं आपको स्लीव को डिज़ाइन करना बताऊँगी कि आप सेल्फ़ डिज़ाइनिंग जो है वो कैसे कर सकती हैं, और साथ साथ इसके जो हम डिज़ाइनिंग में धागे जो निकालते हैं उसको हमने लॉक कैसे करना है, वो बहुत ही यूज़फुल आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर 19 इंच का बाजू मुझे तैयार चाहिए, हाफ इंच का मार्जिन मैंने रखा हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पर जो मैं कट करने जा रही हूँ 3.5 इंच का कपड़ा कट कर रही हूँ, बाजू की लंबाई में से कम कर रही हूँ। मतलब अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है ना, अगर आप मोटिफ आपके पास हैं, आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं, तो आपने उसमें से 3.5 इंच का जो मार्जिन कम कर देना है। मैं अपने मोटिफ के हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने मोटिफ के हिसाब से कैसे करेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो कटिंग है वो तो मैंने कर ली, क्योंकि निशान वगैरह जो थे वो कटिंग के हवाले से बात थी। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ डिज़ाइनिंग की बात करेंगे हम, और यहाँ पर बात करेंगे कि आप ये जो धागे हम निकाल लेते हैं डिज़ाइनिंग में अक्सर, तो आपने इसको लॉक कैसे करना होता है कि आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर लें तो ये निकलना ज़्यादा स्टार्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मेरे पास 5 इंच का मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और ये देखें, यहाँ पर ये जो मेरे पास मोटिफ था ना, इसकी यहाँ पर मैं चाहती हूँ ये 3 इंच ऊपर की तरफ बढ़ के आए और इतना कपड़ा जो ना एक्स्ट्रा नज़र आए। तो आप लोगों ने भी जो भी मोटिफ लेना है ना, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से ये कोशिश करनी है कि आपका मोटिफ जो है ना इतना 3 इंच का नज़र आए। ये जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर लगाएंगे, ये देखिए मेरे पास इस तरह से ये 20 इंच का जो है ना तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे आगे वाला जो कपड़ा है ना वो तो इतना ही चाहिए, 5 इंच का ही लंबा चाहिए, लेकिन ये पीछे वाला कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें से भी मैं 1.25 इंच का कपड़ा जो है वो उतार देती हूँ। यहाँ पर ये जो मैं बाजू की डिज़ाइनिंग आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि इसके जो दामन की डिज़ाइन और नेक की डिज़ाइन जो है ना उसकी पूरी सीरीज़ जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मुझे स्लीव की भी अपलोड करनी थी और मुझे ये भी बताना था कि आपने ये थ्रेड जो है उनको कैसे लॉक करना है। तो यहाँ पर इसलिए मैं यहाँ पर स्लीव्स की भी जो थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं सारी सीरीज़ को, तो वो यहाँ पर इसके बाजू के बारे में भी समझ सकें। उसके बाद ये देखें, ये कपड़ा जो है बॉटम की आगे से खुलाई जो है वो मैंने 8-8.5 इंच रखी है, और यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ना ये यहाँ पर हमने बाजू के साथ अटैच करवाना है। और कपड़ा जो है इसकी जो इसके ऊपर प्रिंटेड है वो लीलन का है, स्टोन लीलन, और जो इसके आगे है वो दनक का कपड़ा है, जिसे हम मरीना समरीना का ऐसे कपड़ा कहते हैं यार पाकिस्तान में। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते होंगे। अब यहाँ पर ये देखें जॉइंट मैंने ऐड कर लिया, इसकी बैक साइड पे रॉन्ग साइड पे जॉइंट आ गया, दरमियान में मैंने इसके क्रीज बना ली, और मेरे पास ये मोटिफ है जिसके साथ इसका मैंने दामन और चाक भी डिज़ाइन किए हैं। अब पूरा जो शर्ट की लुक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखें 10 इंच की इसकी लंबाई है, ये जो मेरे पास मोटिफ है। अब इसकी लंबाई को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें भी मैं क्रीज बना लूँगी। अब ये देखें बाजू के ऊपर भी मैं इसी तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ, और मैंने आपको चाक और दामन के ऊपर भी बहुत डिटेल के साथ जो है ना बताया कि आप घर पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ बहनें मेरी मुझे कमेंट कर रही होती कि आप बहुत ज़्यादा बोल रही हो, और ये बहुत मुझे कम कमेंट आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बहनें मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। लेकिन मैं उनको बता दूं, जो मेरी बहनें ऐसे कमेंट करती हैं, यार बहुत सारे बिगनर्स होते हैं ऐसे जिनके लिए ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं, अगर हम ये स्किप कर देंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उनको कौन सिखाएगा। तो इसीलिए मुझे डिटेल के साथ बताना पड़ता है, तो काइंडली समझने की कोशिश किया करें। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू आपने यही यूज़ करनी है कपड़ों के ऊपर, ये बेस्ट रहती है। यहाँ पर अगर आप पैच का काम करें या फिर आप सिलाई मशीन से काम करें, आपने ये वाली यूज़ करनी है, या फिर ग्लू स्टिक यूज़ कर सकती हैं। अब ये देखिए मैंने जो क्रीज बनाई थी ना, उस क्रीज को पैच और बाजू के दरमियान में रखते हुए, अब जो मैंने पैच है ना उसकी लंबाई को मैंने ये ग्रीन कलर की जो लाइन है उसके ऊपर रखा, और यहाँ से जो है ना 1.5 इंच का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि 1.5 इंच का कपड़ा आगे की तरफ बड़ा हुआ होना चाहिए ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है ना आपको जॉइंट, तो आपने यहाँ पर पहले एम्ब्रॉयडरी करने की बजाय आपने क्या करना है, पहले उसको ओवरलॉक करवाना है। क्योंकि जो भी हमारी गर्म वैरायटी है ना कपड़ों की, जैसे लिनन हो गया या फिर ये दनक हो गया या फिर ये अमरीना का कपड़ा हो गया, इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते होते हैं। तो आपने इसके जोड़ को ओवरलॉक करवाना है, फिर इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवानी है। जैसे कि ये देखिए मैंने स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा ली है, ये मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। उसके बाद ये मैं आपको दामन जो था ना उसके आगे जो मैंने लगाया था डिज़ाइन, वहाँ से शो करवा रही हूँ। एकदम से आपको लगेगा 1 इंच का 1.5 इंच का कपड़ा था, आगे ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया।
यहाँ पर मैंने इसी से शूट किया था कि यहाँ पर जो था ना मैं थ्रेडिंग इसकी जो थ्रेड थे ना वो निकाल रही थी इसके, तो फिर यहाँ से मैंने इसका शॉट जो था थोड़ा सा ले लिया था। तो ये धागे जो थे ना मैंने इतने इतने निकाल लिए थे। इनको निकालना कैसे, अब आपकी चाहे रास साइड हो या फिर आपकी आड़ी साइड हो, तो आपने सिर्फ इस तरह से ये देखें नेल के साथ आपने इसको थोड़ा सा घुसघुसाना है और यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये डिसबैलेंस हो जाएंगे धागे। और जब धागे डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपने सबसे पहला धागा जो होगा ना, पहला धागा जो नज़र आ रहा है लाइन में, उसको आपने इस तरह से खींचना है। अब यहाँ से वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया ताकि बहुत सारी बहनें जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए आसानी हो सके। समझने वाले समझ लेते हैं, वीडियो को स्किप करके भी आगे चले जाते हैं, लेकिन मसला बिगनर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने सारे धागे 1 बाय 1 आपने जो भी उसके पहले आता जाएगा उसको इस तरह से खींचते जाना है। इतनी ज़ोर से नहीं खींचना कि धागा टूट जाए और फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे ये सही से नहीं निकल रहा और आप इरिटेट हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने ये धागे जो है निकालने। अब यहाँ पर हमने लॉक कैसे करना है, एक पहला हल के ये देखें यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है इसकी। तो अगर आप यहाँ पर मतलब आपके पास ज़्यादा है ना, तो सारी बातें हर सूट की जो है ना वो अलग हो सकता है कि किसी भी तरीके से जो है सूट वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक हल ये है कि अगर आप ये जो तरीकाकार मैं बताने जा रही हूँ वो नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, जहाँ पर आपने धागे को सोच लिया है कि आप यहाँ पर जो है ना इससे आगे धागा जो है वो नहीं चाहती कि धागा निकले। अब यहाँ पर जो दूसरा हल है जो आप घर पे कर सकती हैं वो मेरे पास ये है कि आपने 1 इंच का इस तरह से कपड़ा लेना है। ये देखिए मेरे पास 1 इंच का कपड़ा है और यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है ना ये रास में लिया है मैंने, आप लोगों ने भी रास में लेना है। कोई आपने आड़ा या तिरछा फैब्रिक नहीं लेना, वो आपको तंग करेगा। और धागे आपने निकाल लिए हैं, 1 इंच तक ये धागे निकाले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें इसकी मैंने एक पैर की, जिसे एक बूट कहते हैं मशीन का, उसकी एक पैर की मैंने इस तरह से इसकी डोरी निकाली और इसमें जो मतलब मार्जिन है ना वो देखें कितना कम है, मतलब 2-2 सूत का मैंने मार्जिन रखा है, ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं रखना। ये एक डोरी नहीं एक पट्टी की सूरत में तैयार होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, पेपर आपने नीचे की तरफ रखना है। अब धागे जो है ना ये देखिए मैंने जो बाजू है उसके ऊपर 1.25 इंच धागे निकाले हैं और उसके आगे जो फैब्रिक है ना ये देखें इस तरह से। एक ये हल है कि अगर आप चाहते हैं ना कि पट्टी आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, फिर सिलाई जो है ऊपर की तरफ नज़र आएगी, मतलब ऊपर की तरफ कोई पट्टी नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये कि आपके धागे जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक जैसे कि आपने एम्ब्रॉयडरी करवाई हो इस तरह से लॉक हो जाएंगे। और अगर आपको मैं यहाँ पर ये करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पर पेपर रखना है इसके नीचे, इसलिए कि हमारी जो घर वाली मशीनें होती है ना, ये मेरी सिंपल एक घर में सिलाई मशीन है, अगर आप इसे सिंपल वैसे सिलाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका धागा जो है ना वो फंसना शुरू हो जाए। तो आपने यहाँ पर पेपर का लाजमी यूज़ कर देना ताकि धागे बिल्कुल सीधे बिछे रहें और आपकी जो सिलाई है वो लग जाए। और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने जो अब ये पहली सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये आपने कपड़े के ऊपर लगानी, ना कि वहाँ पर अगर जहाँ धागा शुरू हो रहा है, मतलब धागे का गैप शुरू हो रहा है, आपने इसके धागे के पीछे देखें सिरा जो है ना कपड़े का उसके ऊपर रख के आप लोगों ने ये सिलाई लगानी है, धागे के ऊपर नहीं लगानी, अदरवाइज ये सिलाई जो है वो निकल जाएगी। कपड़े के ऊपर ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब ये दूसरी सिलाई इसकी मैं लगा रही हूँ और अगर आपको ये तंग करे तो इस तरह से आप कोई भी जो चीज़ है ना उसको मतलब नोकीली चीज़ उसको लेके यहाँ पर सिलाई जो है वो लगा सकती हैं। इससे आपकी पट्टी जो है वो बहुत बारीक और बिल्कुल शानदार किस्म से लग जाएगी। और अगर आपको वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी इस तरह स्टिचिंग के हवाले से, डिज़ाइनिंग कटिंग के हवाले से, तो आपको यूट्यूब जो है वो घर पर बैठे नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। आप घर पर बैठे सिलाई और कटाई जो है सीख जाएंगी और इसके रिलेटेड, इस सूट के रिलेटेड ट्राउज़र और इसके दुपट्टे का और इसकी कमीज़ का और इसके मतलब नेक का डिज़ाइन जो है वो आपको मतलब मिलता रहेगा। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सिलाई के हवाले से बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए सिलाई भी कंप्लीट होगी और मैं आपको इसको दोनों तरह से दिखा देती हूँ ताकि आप अपनी चॉइस के मुताबिक पट्टी को ऊपर या नीचे लगा सकें। ये देखिए अगर आप इसे ऊपर लगाएंगे तो इस तरह से नज़र आएगी, नीचे लगाएंगे तो भी इस तरह से नज़र आएगी, मतलब पट्टी छुप भी सकती है, नज़र भी आ सकती है। अल्लाह हाफिज़।